हेलो दोस्तों, कैसे सब। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं डोलोकाइन प्लस टैबलेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये वो टैबलेट है डोलोकाइन प्लस। दोस्तों, डोलोकाइन प्लस टैबलेट एसिक्लोफिनेक एंड पैरासीटामोल का मिश्रण है दोस्तों, जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स नामक दवाओं के समूह से संबंधित है। दोस्तों, डोलोकाइन प्लस टैबलेट का उपयोग तीव्र दर्दनाक सूजन की स्थिति जैसे ओस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आदि के प्रबंधन में किया जाता है, जो प्रभावित व्यक्तियों में बुखार के साथ बिना बुखार के हो सकता है दोस्तों। यानी कि यदि आपके शरीर में लंबे समय से चल रहे दर्द को भी दूर करती है दोस्तों। इसका इस्तेमाल मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, दांत दर्द या कान और गले में दर्द से राहत देने के लिए भी किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों, इस टैबलेट का इस्तेमाल यदि आपके शरीर में कहीं भी हो तो यह उस दर्द को दूर कर देती है दोस्तों। इस टैबलेट को भोजन करने के बाद ही लेना चाहिए, खाली पेट इस टैबलेट को ना लें। आपको इसे नियमित रूप से अपने डॉक्टर द्वारा सलाह के अनुसार ही लेना चाहिए। डॉक्टर की बिना सलाह के इस टैबलेट को बिल्कुल भी ना लें। जब डॉक्टर आपको कहते हैं तभी टैबलेट को लेना है दोस्तों। इस टैबलेट को दैनिक खुराक से अधिक लेने से लीवर को नुकसान हो सकता है दोस्तों। यदि आप इस टैबलेट को दिन में एक बार लेते हैं तो आपको दिन में एक बार ही लेनी है। यदि आप इसकी मात्रा को बढ़ा देते हैं तो दोस्तों, यह टैबलेट आपके लीवर को नुकसान पहुंचा देगी। यह मुंह, चेहरे, गले में सूजन, सांस लेने में कठिनाई, त्वचा पर लाल चकत्ते, खुजली या अल्सर जैसी एलर्जी हो सकती है दोस्तों। यदि आप ज़्यादा डोज ले लेते हैं तो आपको ये सारी बीमारी हो सकती है। तो दोस्तों, यदि आपको ये सब लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को बताना चाहिए और इन लक्षणों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए दोस्तों। यदि आप डॉक्टर को इनके बारे में जानकारी नहीं बताते हैं तो आपके शरीर में आपके शरीर को काफ़ी भारी नुकसान हो सकता है या बीमारी और अधिक बढ़ सकती है। डोलोकाइन प्लस टैबलेट विभिन्न जटिलताओं या स्थितियों के कारण होने वाले दर्द और सूजन को कम करने में मदद करती है। यह लंबे समय तक दर्द से राहत प्रदान करने में महत्वपूर्ण रूप से काम करती है। यानी कि दोस्तों, यदि आपके शरीर में लंबे समय से चल रहे दर्द में यह टैबलेट आपको आराम देती है दोस्तों। इसमें पैरासीटामोल होता है, जो अन्य दर्द निवारक दवाओं की तुलना में पेट के लिए कम परेशान करने वाला है दोस्तों। इस टैबलेट को अधिक लेने से लीवर को नुकसान हो सकता है। यह मुंह, चेहरे, गले में सूजन, सांस लेने में कठिनाई व अन्य बीमारी उत्पन्न कर सकता है। अगर आपको अस्थमा या दर्द निवारक दवाओं से एलर्जी है या दिल, किडनी और लीवर की समस्या है तो डोलोकाइन प्लस टैबलेट को ना लें दोस्तों। यदि आपको आपके शरीर में एलर्जी या पहले से ही दिल की या किडनी की, लीवर की समस्या आपको है तो आपको इस टैबलेट को नहीं लेना है। तो दोस्तों, यदि आप इस टैबलेट को लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है और डॉक्टर की सलाह के पश्चात ही आप इस टैबलेट को ले सकते हैं दोस्तों। यदि आप डॉक्टर की सलाह नहीं लेते हैं तो यह बीमारी आपके शरीर में काफ़ी बड़ी हो सकती है। यह डोलोकाइन प्लस टैबलेट गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए नहीं ली जा सकती, क्योंकि यह टैबलेट बच्चे पर प्रभाव डालती है जिससे बच्चे को भारी नुकसान पहुंच सकता है। यानी कि दोस्तों, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं वे इस टैबलेट को नहीं ले सकती दोस्तों। यदि वे इस टैबलेट को भी लेना चाहती हैं तो सबसे पहले डॉक्टर से मिले और डॉक्टर से मिलने के बाद ही इस टैबलेट का उपयोग करें दोस्तों। यकृत रोग, रक्तस्राव विकार और शराब की लत से प्रभावित रोगी को डोलोकाइन प्लस टैबलेट नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इससे यकृत के कार्यों में गड़बड़ी पैदा होने का खतरा होता है। यदि आपको फिर भी यह टैबलेट लेनी है तो आपको शराब का सेवन छोड़ना होगा दोस्तों। यदि इस टैबलेट के साथ साथ आप शराब का सेवन कर रहे हैं तो यह आपके लीवर पर काफ़ी प्रभाव डालेगी और आपके लीवर को कार्य करने में रोकेगी। तो दोस्तों, आपको इस टैबलेट का लेने के लिए शराब का सेवन छोड़ना होगा। तो दोस्तों, आपकी बैठने की मुद्रा महत्वपूर्ण है, खासकर जब दर्द और सूजन की स्थिति हो। जितना संभव हो सके उतना ही कम बैठने की कोशिश करें और केवल थोड़े समय यानी 10-15 मिनट के लिए ही। दर्द को कम करने के लिए अपने कर्व के पीछे रोल किए गए तौलिए जैसे
बैक सपोर्टर का उपयोग करें। अपने घुटनों और कुल्लों को एक समकोण पर रखें। दोस्तों अन्य टैबलेट की तरह भी इस टैबलेट के आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट नज़र आएंगे, जैसे चक्कर आना, मतली, पाचन संबंधी समस्याएं और भी अन्य समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है। दोस्तों यदि आपको ये सब लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को बताना चाहिए और इनका इलाज कराना चाहिए। दोस्तों यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके शरीर में भारी नुकसान पहुंच सकता है। तो दोस्तों आप तो इस टैबलेट के बारे में जान गए होंगे। तो दोस्तों इस टैबलेट का आप उपयोग यानी कि आपके शरीर में यदि लंबे समय से कहीं पर भी दर्द हो रहा है तो आप इस टैबलेट को डॉक्टर की सलाह से आसानी से ले सकते हैं। दोस्तों यह टैबलेट 18 वर्ष से कम के बच्चों के लिए नहीं ली जा सकती। यह टैबलेट केवल 18 वर्ष से अधिक के लिए ही उपयोगी है। यदि आप 18 वर्ष से कम बच्चों को यह टैबलेट देना चाहते हैं तो आप एक बार डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। बिना डॉक्टर की सलाह के आप यह टैबलेट उनको नहीं दे सकते। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों यदि आप और अन्य जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी प्राप्त हो चले। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।